Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर को लेकर इस थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मूव क्या होगा और उसका असर आपके रिश्ते पर किस तरह से पड़ने वाला है। देखिए, आज की रीडिंग आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इस थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शन को समझ लेते हैं तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि आपको अपने रिश्ते को किस तरह से बचाना है। ठीक है, कुछ होने से पहले अगर हमें यह पता लग जाए कि किस तरह से चीजें घटित होने वाली हैं तो उसके ऊपर काम करना ज्यादा आसान होता है। तो आज की रीडिंग सिर्फ वही लोग देखें जो अपने रिश्ते को लेकर सच में सीरियस हैं, जो सच में अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, जो सच में अपने रिश्ते से थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। ओके, जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है उस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। आपके रिश्ते में, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एनर्जीज डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम एनर्जीज की टर्म्स में ही जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी क्या प्लान करने की कोशिश कर रही है, इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और उस नेक्स्ट मूव का असर आपके रिश्ते पर किस तरह से होगा। एनर्जीज की टर्म्स में देखेंगे, फिर हम 3D की टर्म्स में देखेंगे। ओके, सो आइए जान लेते हैं कि इस थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शन की क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट मूव ये किस तरह का प्लान कर रहे हैं। सो पहला कार्ड है पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डेक से कि एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जान लेते हैं इस डेक से कि ये थर्ड पार्टी क्या नेक्स्ट मूव प्लान कर रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एप्रिसिएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। ओके, जैसे जैसे मैं एनर्जी आपको इन कार्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी वैसे वैसे एनर्जीज मैं 3D की भी साथ साथ चेक करती जाऊंगी कि इस एनर्जी को 3D में ये थर्ड पार्टी किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाली है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछने वाले हूं। अगर आपने वो चीजें प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में हार्ट टाइप करके बताइएगा। अगर एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक हार्ट, अगर दो कर रहे हैं तो दो हार्ट। मैं ऐसे आपसे 5 चीजें पूछने वाली। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, क्या आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया? अगर कर दिया है तो एक हार्ट आप टाइप कर दीजिए। सेकेंड थिंग, क्या आपने अपने खाने में सात्विकता लाने की कोशिश की है? मतलब
आपके रिलेशनशिप में इतने सारे चैलेंजेस हैं, आपकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं, क्या आपने अपने आप को सात्विक बनाने की कोशिश की है ताकि लाइफ की ऑब्स्टिकल्स थोड़ी कम हो जाए? जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं, क्या आपने वो सेवन करना बंद किया है या आपने खाने को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है? अगर हाँ तो 2 हाथ टाइप कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज को प्रेफरेंस देनी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज ये चीज भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर कर दी है तो 3 हाथ टाइप कर दीजिए। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने मेडिटेशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है? अगर कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में 4 हाथ टाइप कीजिएगा। और एक चीज और जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी पर यकीन नहीं करते थे, क्या कोई मंत्र चैंटिंग आपने स्टार्ट कर दी है? 5 हाथ टाइप करके पांचों क्वेश्चन का आंसर यस में दे दीजिएगा, अगर 5 यस है तो। ओके, सो ये चीजें अगर आपने अभी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट नहीं की हैं तो प्लीज कर दीजिए। ये 4 महीने आपके रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक मंथ में से 15 डेज लगभग निकल चुके हैं। ठीक है, सो अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट कीजिए यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन करने के लिए। सो यस, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मूव हम एनर्जीज की टर्म्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को अपना जुनून दिखाने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस तरह से जताने वाली है कि आपके पार्टनर से ज्यादा ये आपके पार्टनर को समझती है, आपके पार्टनर को लेकर ये बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपके पार्टनर के लिए सेल्फलेस तरीके से डिवोटेड है। ये जाहिर करने की कोशिश तो इस थर्ड पार्टी ने बहुत बार की है, लेकिन अब इस चीज पर इस थर्ड पार्टी का एम्फसाइज ज्यादा रहने वाला है ताकि आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में आ जाए कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं और वो इस थर्ड पार्टी को कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये थर्ड पार्टी अपना जुनून आपके पार्टनर को दिखाने वाली है। ये आपके पार्टनर के लिए अलग अलग चीजें करने वाली है। आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा करेगी। ये आपके पार्टनर को इस बात का एहसास दिलाएगी कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है और आपके पार्टनर को ईश्वर पर ही फेथ रखना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो कर्म कर सकते थे, जिन कर्मों से इस रिश्ते को सही कर सकते थे, वो कर्म आपके पार्टनर कर चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर को सफलता नहीं मिली। तो आपके पार्टनर को सफलता के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। आपके पार्टनर को एक्चुअली अपनी लाइफ में ग्रोथ की एनर्जीज की तरफ, पीसफुल एनर्जीज की तरफ बढ़ना चाहिए। एक तरह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की गाइडिंग लाइट बनने वाली है। ऑलरेडी गाइडेंस दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर बीच बीच में ना चीजों पर अपना कंट्रोल बनाने लगते हैं। वो इस थर्ड पार्टी से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अब अगले 3-3.5 महीनों में ऐसे साइकिल को चैनलाइज करेगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से किसी भी तरीके का कोई सवाल ना पूछे। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत चालाकी से आपके पार्टनर को ये एक्चुअली जताने वाली है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के बारे में कभी भी नहीं सोचा और इस थर्ड पार्टी ने किसी मकसद के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री नहीं ली है, बल्कि ये आपके पार्टनर की हर दुख सुख को बांट रही है। लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आपके पार्टनर को ये धीरे धीरे फील होना शुरू हो जाएगा कि वो आपके पीछे पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने जो साथ उन्हें दिया है इस थर्ड पार्टी का, आपके पार्टनर उस साथ को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसे जताने वाली है कि ये आपके पार्टनर पर कुछ एहसान कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ भी एक गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी चेंज करने की कोशिश करने वाली है
और ये थर्ड पार्टी 3 साढ़े 3 महीनों में आपके पार्टनर को ये साबित कर देगी कि आप उनसे दूर जा चुके हैं, आपने उनसे दूर जाने का फैसला बहुत पहले ही बना लिया था, जबकि आज भी आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। आज भी आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टैंड ले, लेकिन हो क्या रहा है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच का जो ये इमोशनल बॉन्ड है इसको वीक करने वाली है। और ये एकदम से नहीं होगा, अभी तक भी जो आपके रिश्ते में हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ है। प्लीज इस बात को समझिए। इस थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शंस प्लान करके आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप को चैनलाइज किया, इमोशनल गैप को चैनलाइज किया। अब ये इस बॉन्ड को तोड़ना चाह रही है। मतलब अभी तक एनर्जीज की टर्म्स में इस थर्ड पार्टी ने जितने चेंजेस क्रिएट किए उससे आपके पार्टनर के डिफरेंट डिफरेंट चक्रास पर जरूर इम्पैक्ट आया है, लेकिन आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स लेगी कि ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को दिवाली तक चैनलाइज करेगी, जिससे कि आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है वो आपके लिए कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए। ठीक है, ये आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में नहीं आने देगी। बहुत टाइम से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इसी तरीके की एनर्जीज में रखा हुआ है। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर डिसीजन बनाए, क्योंकि इसे पता है कि अगर आपके पार्टनर डिसीजन बनाने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फेवर का डिसीजन बनाएंगे, जो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। क्यों चाहेगी ये थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए? आपके पार्टनर के लाइफ के अलग अलग स्फीयर्स में ये थर्ड पार्टी इतना ज्यादा टर्मोइल क्रिएट करने वाली है कि आपके पार्टनर अपनी ही जिंदगी में कहीं उलझ कर रह जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि इमोशनल चीजों के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए उनके पास एक्शन लेने के लिए वक्त ही नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज को बरकरार रखते हुए आपके पार्टनर को एक्चुअली एक्शन की एनर्जी से प्रिवेंट करने वाली है, जो ये बहुत टाइम से कर रही है। लेकिन ना अब ये थर्ड पार्टी पे एक्शन लेती लेती थक गई है। अब ये फाइनल साइकिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी और उस चीज में ये थर्ड पार्टी अपने लिए सफलता 100% चाहेगी। ठीक है, उसके लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इल्यूशन की एनर्जीज की ओर धकेलेगी, जहां पर आपके पार्टनर ये महसूस करेंगे कि इस थर्ड पार्टी के बिना आपके पार्टनर का सर्वाइवल ही नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। आपके पार्टनर के खाने से लेकर उनकी मेडिसिन तक का ध्यान ये थर्ड पार्टी रखने का दावा करेगी या ये चीज शो करने वाली है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा केयरिंग पर्सन उनकी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता है। लेकिन आपके पार्टनर का जो इमोशनल बॉन्ड है वो इस थर्ड पार्टी के लिए हिंड्रेंस का काम करने वाला है। ठीक है, अब आपके पार्टनर ने अभी तक इस थर्ड पार्टी को किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपना सपोर्ट सिस्टम जरूर माना है। अब ये थर्ड पार्टी कोशिश करेगी कि छोटी छोटी चीजों पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तारीफ करें, इस थर्ड पार्टी के लिए कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये थर्ड पार्टी एप्रिसिएशन की एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है। ठीक है, ये रोने धोने का बहुत ज्यादा ड्रामा आपके पार्टनर के सामने करने वाली है, जिससे आपके पार्टनर इमोशनली इस थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो जाए। अब ये थर्ड पार्टी और ज्यादा इस चीज को खींचना नहीं चाहती है, इसलिए जो भी एनर्जी चेंज के मेथड्स को ये थर्ड पार्टी प्रैक्टिस करती है वो चीज ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे फुल मून नो मून पर एनर्जी के चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल करती है। ठीक है, वो चीज अब और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे अगर ये थर्ड पार्टी वो चीज एक मंथ में एक बार कर रही थी तो 2 बार करेगी, 2 बार कर रही थी तो वीकली प्रैक्टिस करेगी, ताकि अब इस थर्ड पार्टी को एक्शन और ज्यादा ना लेने पड़े, आपके पार्टनर फाइनल कमिटमेंट की तरफ को मूव कर जाए और इस थर्ड पार्टी को वो मिल जाए जो ये हासिल करना चाहती है।
इस थर्ड पार्टी के अंदर आप एक तरह से मान सकते हैं कि कोई दिल ही नहीं है। मतलब इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमा फेस किया। पास्ट से इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं रही है। अब इसे आपके पार्टनर के साथ कुछ हद तक स्टेबिलिटी फील होती है। ये आपके पार्टनर को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती है और उसके लिए ये प्रैक्टिकल रास्ते का इस्तेमाल करने वाली है। मतलब आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है और ये एक झूठा बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ डेवलप करना चाहती है ताकि आपके पार्टनर को ये रहे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की केयर करती है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक अपर हैंड देने का दावा करने वाली है और ये भी एक सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके की बातें करेगी कि आपके पार्टनर को ये फील होगा कि उनकी लाइफ के अंदर ना धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है। आपके पार्टनर एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी इल्यूजन है, जहां पर आपके पार्टनर को यह फील होगा कि वो आपके और अपने रिश्ते के लिए कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे, बट एक्चुअली ये थर्ड पार्टी अपने खुशियों का दरवाजा अब खोलने वाली है अपने एक्शंस की वजह से। जो इसे चाहिए, जो इसके अकॉर्डिंग खुशियां हैं, वो इसे मिलेंगी क्योंकि ये एक्शन को उसी डायरेक्शन में चैनलाइज कर रही है। ठीक है, अब हमने बात एक और भी की है इस वीडियो के टॉपिक में, वो ये है कि इसका असर आपके रिश्ते पर किस तरीके से पड़ेगा। ये असर मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, बट एक बात समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी ने ना अगले 3-3.5 महीने का प्लान बना लिया है। वो स्टेप्स में वो प्लानिंग कर रही है, लेकिन एक्शन की एनर्जीज हमेशा इस थर्ड पार्टी की तरफ से मेंटेन्ड रहेंगी जब तक ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज ना कर ले। और आपके पास अपने रिश्ते के लिए इतना ही वक्त है। अगर आप ये सोचें कि आप आज एक्शन नहीं लेंगे, आप कल एक्शन नहीं लेंगे, आप 1 महीने तक एक्शन नहीं लेंगे, 2 महीने तक एक्शन नहीं लेंगे और अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब आप असर देखिएगा कि इसका क्या होगा। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर जो आपको लेकर जुनून है वो कम हो जाएगा। वो इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जीज में चेंज हो जाएगा। और जब आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो वाइब्स नहीं आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये दिखेगा कि आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं, जबकि आपके पार्टनर की इल्यूजन की एनर्जी बढ़ रही होगी और ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल एनर्जीज की तरफ अग्रसर होगी। ठीक है, आप अपने पार्टनर से डिसीजन की एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे होंगे और वहां आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में ही एंटर नहीं कर रहे होंगे और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में और ज्यादा अच्छा सोचने लगेंगे। आपको लगता है कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने ना अपने आप आ जाएगा। जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को दोबारा से रीगेन नहीं करते, ये असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने कभी भी नहीं आ सकता है। चाहे आपके पार्टनर की आंखों के सामने ये थर्ड पार्टी कोई इतनी बड़ी मिस्टेक कर दे जिससे कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर शक होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर शक नहीं करेंगे क्योंकि एनर्जी का एक ऐसा जाल इस थर्ड पार्टी ने बुना है कि उस एनर्जी को क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर और आप उनसे डिसीजन बनाने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इसी तरीके से उम्मीद लगाकर बैठे रहेंगे तो आप एक पॉइंट पर ये सोचने लगेंगे कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि तब तक आपके पार्टनर शादी का कोई डिसीजन बना चुके होंगे। कुछ लोग आजकल कमेंट करते हैं, मैम हमारे पार्टनर ने तो शादी कर ली। मैंने आपको एक साइकिल के बारे में 1 महीने पहले भी बताया था जो कुछ रिश्तों के लिए फाइनल साइकिल था। ठीक है, तब आपने चीजों को सुना नहीं, तब आपने चीजों को समझा नहीं। अब आप इस चीज के लिए पछता रहे हैं कि हमारे पार्टनर ने शादी कर ली और ऐसा ही सिमिलर साइकिल आपको दिवाली के आसपास देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दिवाली के कुछ दिन के बाद आपको ये सारी चीजें सुनने के लिए मिल जाएंगी कि या तो आपके पार्टनर आपसे डिवोर्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं या फिर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दी है। घर की थर्ड पार्टी है तो वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ऐसी सारी चीजें आप
को सुनने के लिए मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसका आपके रिश्ते पर यह असर होगा कि आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने तो आपसे कभी प्यार ही नहीं किया, जबकि वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ, लेकिन आप अपने परसेप्शन को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत कम टैरो रीडर्स ऐसे हैं जो सच में आपको इस तरह से गाइडेंस देते हैं कि आप अपने रिश्ते को इस तरीके से डिटेल में समझिए, नहीं तो बाकी तो सब आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर का इंतजार कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके पार्टनर आ जाएंगे, हार्ट टू हार्ट चक्रा की कनेक्शन बनाइए। हार्ट टू हार्ट चक्रा का अगर आप कनेक्शन बना भी लेंगे तो सिर्फ आपको वाइब्स रिसीव होने वाली है, क्योंकि बाकी चक्रास के बैलेंस हुए बिना एक्शन की एनर्जीज कभी आपके पार्टनर के अंदर चैनलाइज हो ही नहीं सकती। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, और ये आपके रिश्ते पर एक गहरा असर दिखा रहा है कि इस थर्ड पार्टी की जड़ें आपके रिश्ते में और ज्यादा गहरी हो जाएंगी। आपके पार्टनर जो आज ये समझ पा रहे हैं कि आपने सेल्फलेस होकर इस रिश्ते में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करना बंद कर देंगे। आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। ठीक है, आप भी प्रैक्टिकली चीजों के बारे में उस पॉइंट पर सोचना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, और आप ना अपनी लाइफ में सबसे बड़ा बैलेंस खो देंगे, अपने इस रिश्ते को खो देंगे, और आपकी जो खुशियां आपके पार्टनर के साथ जो एसोसिएटेड हैं वो खुशियां आपको मिल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि ये जो खुशियों का दरवाजा है ना, ये आपको खुद खोलना पड़ेगा। अगर आप ये खोलने के लिए तैयार नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते को रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो मैंने तभी कहा था, जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं अपने रिश्ते को लेकर और चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बच जाए, उन्हीं के लिए आज की रीडिंग वैलिड है, उन्हीं के लिए आज की रीडिंग यूजफुल है। अब आप में से जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि हम अपने रिश्ते के लिए क्या करें, तो पहले आपको ये जानना होगा कि आपका रिश्ता कौन सी स्टेज से गुजर रहा है, मतलब इसमें कौन सा साइकिल चल रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते में पछतावे की एनर्जीज में रहने से बेहतर ये चीज होती है कि एक बार एक डिसीजन बनाया जाए, एक बार एक्शन लेने की कोशिश की जाए, नहीं तो सारी उम्र का पछतावा रह जाएगा कि एक मौका था जहां पर हम चीजों को ठीक कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। अब देखती हूँ मैं कमेंट्स में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को लेकर पछता रहे हैं, अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं है हाथ में। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं 3D के थ्रू कि इस थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मूव क्या होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं और उसका असर आपके रिश्ते पर क्या पड़ने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज हार्वेस्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, देन इज नेचर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द ग्रीन मैन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंस का कार्ड है एंड 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। देखिए, जो मैं 3D की एनर्जीज को देख पा रही हूँ, जो आपको भी देखने के लिए बहुत जल्द मिल जाएंगी, आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। आप दूर से ये देख पाएंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ शायद इमोशनली बहुत ही ज्यादा कंटेंटमेंट की एनर्जीज में है। आपको ये चीज बहुत बारीकी से महसूस होगी और आपके पार्टनर इमोशनली ड्रेन होंगे।
क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में डालने वाली है, जहां पर अगर आपको आज लगता है ना कि आपके पार्टनर के अंदर एक अजीब सा डर है, तो उस टाइम तो डर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, और इसी डर की वजह से इस थर्ड पार्टी को सक्सेस मिलने वाली है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, उनके जीवन में क्या हो रहा है वो आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझेंगे। इसका कारण ये है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को खत्म करने के लिए एनर्जी के साइकिल को चैनलाइज करेगी। मैंने आपको बोला छोटे छोटे साइकिल्स पहले चैनलाइज होंगे, फिर अल्टीमेटली फाइनल साइकिल चैनलाइज होगा। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को खत्म करने वाली है, ये इसका नेक्स्ट मूव है, और जिसकी प्लानिंग छोटे छोटे साइकिल्स के थ्रू होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही साइकिल ये ऐसा जनरेट कर देगी। ये थर्ड पार्टी ना कोई जादू इस तरह का नहीं कर सकती है कि एक ही बार में कोई ऐसा साइकिल चैनलाइज हो जाए जिससे कि आपकी एलिमिनेशन हो जाएगी। नहीं, मल्टीपल साइकिल्स, और लगभग लगभग ये साइकिल 7 से 8 रहेंगे जो ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करेगी, जिसके बाद आपकी एलिमिनेशन होगी। आपको इस रिश्ते को लेकर ये महसूस होगा कि इस रिश्ते में अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। आप आज अपने रिश्ते को लेकर होपफुल हैं, आपके पार्टनर आज इस रिश्ते को लेकर होपफुल है, लेकिन आने वाले वक्त में आप दोनों ही इस होप को खत्म कर देंगे, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ेगी। आपके पार्टनर आपको इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देते हुए नजर आएंगे, और दोनों के बीच में फाइनेंसेस का एक्सचेंज बहुत ज्यादा होने वाला है। कोई लग्जरी दोनों मिलकर परचेज कर सकते हैं, कोई घर ये दोनों मिलकर ले सकते हैं। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो कोई प्रेगनेंसी जैसी एनर्जी भी चैनलाइज हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ फिर लाइफ लॉन्ग रहेगी, जब तक ये अपने कर्मों को इसी डायरेक्शन में चैनलाइज करती रहेगी। ठीक है, आपको ये लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी अल्टीमेटली शादी कर लेगी तो उसके बाद हमारे पार्टनर को छोड़ देगी, क्योंकि ये एनर्जी के चेंजेस नहीं करेगी, जो इसे हमारे पार्टनर से चाहिए वो मिल जाएगा, और उसके बाद ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। कई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जो 40 ईयर से ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो कार्मिक है उसने अपना अपर हैंड बनाया था कभी, और यही आपके रिश्ते में होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी जब तक इस फाइनल साइकिल को चैनलाइज नहीं कर लेगी, इसकी नजर आपके पार्टनर के ऊपर बनी रहेगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक्शन नहीं लेने देगी, और ये जो साइकिल्स ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करने वाली है, जिसकी वजह से आपकी एलिमिनेशन होगी, वो साइकिल एनर्जीज की टर्म्स में चैनलाइज होने वाले हैं। मतलब डार्क एनर्जीज से, स्पेल वर्क से, बुरे कर्मा से, साम दाम दंड भेद, हर एक चीज का इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी करेगी ताकि इसे वो मिले जो ये चाहती है। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पार्टनर को ये नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है नजर। इस बात को समझ लीजिए कि आपके पार्टनर को नजर नहीं आ रहा है। आपको जहां नजर आ रहा है आप उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कॉर्डियल एनर्जीज बनी रहे, इसके लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी चेंजेस क्रिएट करती रहेगी। आइए जान लेते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जान लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर लॉस का कार्ड है, इवेंट्स। द नेक्स्ट इज पीपल का कार्ड है, दैट इज फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। देन इज कॉन्शियसनेस, हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। देन इज इंटेंशन, बिहाइंड अ मास्क का कार्ड है। देन इज जॉयस फन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी, दैट इज लेटिंग गो का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको इससे ज्यादा क्लियर गाइडेंस नहीं दे सकता है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि वो इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बट ये कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर को बार बार अपनी एनर्जी की ओर धकेल रही है, खींच रही है आपके पार्टनर को वापस, इसलिए आपके पार्टनर इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन को आपको समझने की जरूरत है, अपने पार्टनर पर सिर्फ ब्लेम्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर आप ब्लेम लगाते चले जाएंगे तो आपका रिश्ता और ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। 3D में ये चीज नजर आ रही है कि आप किनारे पर खड़े रह जाएंगे, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे अलग कर देगी। आपको एक बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा इस रिश्ते में। ठीक है,
है, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो। तो अपने पार्टनर को ब्लेम करने से अच्छा उन लोगों की एनर्जी से अपने पार्टनर को बाहर निकालिए, अपनी कॉन्शियसनेस को बदलिए। आपके हिसाब से आपके पार्टनर ही आपके लिए सही नहीं है। एक्चुअली आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही सीक्रेट है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है ये कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप अपने अंदर उस तरह की पावर को जनरेट करेंगे। नहीं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करेगी और आप पछतावे की आग में चलते रहेंगे। तो चॉइस इस टाइम पर आपकी है। बर्थ टू डेथ के बीच में ना हमारे पास सी यानी कि चॉइसेस है, BCD, ठीक है। जिस तरह की चॉइस करेंगे जिंदगी वैसी बन जाएगी। आपके पार्टनर के पास चॉइस करने का मौका नहीं है, आपके पास चॉइस करने का मौका है। तो आप अपने लिए क्या चूज करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।